जी लिसनर्स, वेलकम बैक। आप सुन रहे हो 107 एफएम में आपके साथ आपकी प्रेसिडेंट शमाविश खान। और जैसे कि पता है आज हमारे साथ होती हैं डिलाइट वुमेन, तो हमारे साथ आज बहुत ही जबरदस्त शख्सियत मौजूद हैं जिनका काम देख के मैं बहुत ही मुतासिर हुई। हमारे साथ इस वक्त आर्टिस्ट शाजिया जाफरी मौजूद है, तो उनको कहेंगे हम वेलकम। जी शाजिया, हेलो। अस्सलामुअलैकुम, कैसी हैं आप माविश? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप बताएं कैसी हैं? सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया हमें टाइम देने के लिए। थैंक यू सो वेरी मच। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और इनफैक्ट मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आपने मुझे मौका दिया यहाँ पे सबके सामने बात करने का। थैंक यू, हमारे लिए ऑनर की बात है। मैंने आपका काम देखा था कुछ पेजेस पे और मैं बहुत ही उससे एडमायर हुई। मुझे लगा कि यार जबरदस्त, मतलब इनको तो लाजमी बुलाना चाहिए और आपने एक्सेप्ट कर लिया मेरा इनविटेशन, तो इसके लिए फिर एक दफा थैंक्स। और मैं चाहूंगी कि हमारे लिसनर्स के लिए शाजिया आप अपना इंट्रोडक्शन करवाएं, आप थोड़ा सा बताएं आप कब से इस फील्ड में हैं और किस तरह से ये काम आपने शुरू किया था। जी बिल्कुल, मैं बिल्कुल शुरू से स्टार्ट कर देती हूँ। तो मैंने मेरी स्टडीज मैंने ग्रेजुएटिंग डिप्लोमा किया है फाइन आर्ट्स में, एंड दैट टू इन पेंटिंग एंड स्कल्पचर फ्रॉम कराची स्कूल ऑफ आर्ट, कराची, पाकिस्तान से। हम्म। And fortunately, I got distinction. I got a position in Sun Board. हम्म। And एक पैशन वाह। था हमेशा से आर्ट का, ऑल्दो मेरी फैमिली में कोई भी किसी भी किस्म की क्रिएटिव फील्ड से ताल्लुक नहीं रखता। ये कीड़ा शायद मेरे अंदर ही जागा अचानक से। अच्छा। तो उसके बाद बस फिर क्योंकि ये थोड़ी पुरानी बात है, तो जनरली अब तो खैर वक्त बहुत बदल गया है, लेकिन उस वक्त जब भी आप कोई क्रिएटिव फील्ड चूज करते थे पाकिस्तान में रहते हुए, तो लोगों का रिएक्शन बड़ा अजीब होता था। दे आर लाइक, ओ पढ़ाई छोड़ दी क्या, मुश्किल लगती थी? हम्म। तो मतलब कॉन्सेप्ट ये था कि अगर आप कोई क्रिएटिव फील्ड में प्रोफेशनली चूज कर रहे हैं, तो इसका मतलब आप पढ़ाई नहीं कर सकते, आप पढ़ नहीं सकते, और दिस इज नॉट पढ़ाई, दिस इज नॉट समथिंग प्रोफेशनल, ये आप एक हॉबी के तौर पे कर रहे हैं। इसको हम्म। लोग सीरियस नहीं लेते थे। तो बहुत सारी इस किस्म की चीजों से सामना हुआ पूरे 4 साल जब जितने दौरान में पढ़ती रही। एंड माई फादर वॉज ऑल्सो नॉट लाइकिंग इट, क्योंकि उनको था कि नहीं जी, मेरी बड़ी पढ़ने वाली बच्ची है, इसको तो डॉक्टर बनना चाहिए, इंजीनियर बनना चाहिए, जो एक हमारी ट्रेडिशनल सोच है। हम्म। तो उसको प्रूव करने के लिए और उनकी नाराजगी को दूर करने के लिए आई डिड माई MBA आफ्टर दैट। हम्म। तो एक तरह से कह ले कि थोड़ा सा आर्ट पीछे रह गया, बट इट वॉज हम्म। इनसाइड मी ऑलवेज। तो हम्म। एंड देन आई डिड सम जॉब्स, मैंने जियो टीवी के लिए काम किया, आज टीवी के लिए काम किया। आई गॉट मैरिड एंड केम टू दुबई। थोड़ा थोड़ा काम करती रही साथ साथ, बिकॉज यू नीड टू सेटिस्फाई योर दैट इच जो आपके अंदर हम्म। होता है। क्योंकि अगर मतलब वो लोग जो वाकई क्रिएटिव हैं किसी न किसी मैनर में, वो ये बात बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि वो जो जर्म होता है ना, वो आपको सुकून से बैठने नहीं देता व्हेन यू आर नॉट हम्म। डूइंग समथिंग। हम्म। तो बस आई स्टार्टेड टीचिंग। आई वाज टीचिंग इन वन ऑफ द इंस्टीट्यूट इन दुबई। मैं काफी अरसे वहां पढ़ाती रही, बट देन आई गॉट किड्स। आई दैट टाइम आई हैड twin boys, तो इट वाज my hand were full. I couldn't do anything. तो मैंने कुछ अरसे के लिए, कुछ सालों के लिए अपने काम को खैराबाद कर दिया। हम्म। और बट वही बात है, सेटिस्फैक्शन के लिए, अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए आई स्टार्टेड राइटिंग पोइट्री। उर्दू मेरी एक मोहब्बत है उर्दू से, मैं पढ़ती हूँ बहुत ज्यादा, तो हमेशा से एक था भी कि मैं लिखूं भी। हम्म। तो उस टाइम को मैंने इसी तरह से यूज किया कि पेंट ब्रश तो उठा नहीं पाई, तो मैंने पेंसिल और कलम उठा लिया और आई स्टार्टेड राइटिंग। हम्म। वो एक सिलसिला चल पड़ा, बट देन जब बच्चे थोड़े बड़े हुए, दे गॉट इंडिपेंडेंट, तो आई स्टार्टेड माय वर्क लाइक 7 to 8 years ago. And first I started exhibiting in Dubai locally, छोटे पैमाने पर। इसी तरह से करते करते I started working like US में मैंने काम भेजा, कनाडा में। बट एक हमेशा से जो एक, बिकॉज क्योंकि मैंने अपनी सारा बचपन और पढ़ाई सब पाकिस्तान से मुकम्मल की थी, तो और सेकेंडली ये एक भी बात यहाँ पे मानने वाली है, एडमिट करने वाली है, कि पाकिस्तान का जो आर्ट का इन्वायरमेंट है या जो आर्ट मार्केट है, इट्स वेरी कॉम्पिटिटिव एंड मेच्योर। तो हमेशा से मेरी ये चाहत थी कि मैं अपना काम वापस पाकिस्तान लेके जाऊँ, मैं वहां पे सबमिट करूँ अपना काम, एग्जिबिट करूँ। मेरे जो टीचर्स हैं, सीनियर्स हैं, जूनियर्स हैं, आई शुड मीट देम एंड मैं उनके साथ इंटरेक्ट करूँ।
तो आई स्टार्टेड डूइंग एग्जीबिशन लाइक 2 years पहले से, 2.5 years पहले से आई स्टार्टेड एग्जीबिटिंग माय वर्क इन पाकिस्तान एज वेल। अब तक मेरी 3-4-5 जगहों पे एग्जीबिशंस हो चुकी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। काफी अच्छा रिस्पांस रहा है एंड हमेशा मुझे बहुत सबसे ज्यादा, ऑल्दो मैं स्पेन में कर चुकी हूँ, यूएस में, कनाडा में, सऊदी एंड देन दुबई में होता रहता है, बट जितना मजा मुझे जब मेरा काम पाकिस्तान में लगता है और आता है, उतना मजा मुझे कभी नहीं आता। सही, तो बिल्कुल इट्स सही कह लाइक रही हैं। वो कह ले एक रिश्ता आपका दिल का या जो कुछ भी है, वो मुल्क से शायद रहता है हमेशा। बिल्कुल सही कह रही हैं। अच्छा, मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप कभी यहाँ कतर में भी बहुत आर्ट के कदरदान मौजूद हैं और ये लोग बहुत एग्ज़िबिशन्स करते हैं, तो कभी ज़रूर आप यहाँ पे भी अपनी एग्ज़िबिशन करवाइएगा अपने आर्ट वर्क की, क्योंकि यहाँ पे लोग बड़ा सराहते हैं, बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, तो ज़रूर इसको कंसिडर कर कीजिएगा। अच्छा, मुझे अच्छा लगा सुन के कि शाज़िया आप सिर्फ़ और सिर्फ़ पेंटिंग, आर्टिस्ट, स्कल्पचर्स के ऊपर काम नहीं करी, बल्कि आप लिखती भी हैं, पोएट्री से भी आपको लगाव है, तो इसके साथ ही डेफ़िनिटली आपको म्यूज़िक से भी होगा। तो म्यूजिक के हवाले से मैं पूछना चाह रही हूँ कि कौन से सॉन्ग्स अच्छे लगते हैं? किस तरह का म्यूजिक सुनती हैं आप? मैं म्यूजिक के मामले में इनफैक्ट मैं शायद बहुत अपनी हर जिंदगी के मामले में काफी ओल्ड स्कूल हूँ। और लोगों को समटाइम मैं जब अपने एज के में पहले मतलब अब तो खैर बूढ़े हो गए ही हैं लेकिन जब जवानी में अपने एज के लोगों में इंटरेक्ट करती थी तो दे ऑलवेज से कि ये इतनी बुढ़ी रूह कहाँ से आई है तुम्हारे अंदर। तो मेरा म्यूजिक का भी वो वही है कि मुझे फरीदा खानम एंड नय्यरा नूर एंड देन आई लिसन टू कवालीज आल्सो। और नुसरत फतेह अली को सुनती थी, साबरी साहब को सुनती थी, उसके बाद अमजद साबरी आए उनको सुनने लग गई, एंड देन गुलाम अली साहब, आबदा परवीन। आई लव सूफी म्यूजिक। मेरा काम भी इनफैक्ट जो मेरी पेंटिंग्स है उसमें मैं स्पिरिचुअलिटी पे बहुत ज्यादा काम करती हूँ, तो वो एक तरह से सब कुछ एवरीथिंग इज कनेक्टेड वाली बात है। तो जबरदस्त, ग्रेट। म्यूजिक भी मेरा टुवर्ड्स दैट है। जबरदस्त। अच्छा, नहीं, माशाल्लाह से आपने कहा कि अब तो बूढ़े हो ही गए हैं, लेकिन आप बहुत यंग हैं माशाल्लाह, मतलब कोई ऐसी बुढ़ापे वाली चीज़ अभी भी नहीं है आपके अंदर। लेकिन ये जो चीज़ है ना, आप जो कह रही हैं कि ये इस तरह का ओल्ड स्कूल या मतलब इस तरह का म्यूज़िक पसंद आना, तो वो हर सेंसिटिव बंदा जो ज़रा लाइफ़ को करीब से देखता है और उसकी नज़ाकतों को देखता है, तो थोड़ा-सा इस तरह का होता ही है। अभी आपने जो मुझे सॉन्ग्स बताए, उस पे सुन के मुझे भी लगा, मैंने आपसे कहा भी कि बड़ी यार क्लासिकल चॉइस है आपकी, तो वाक़ई बड़ी क्लासिकल चॉइस है आपकी। तो हम प्ले करते हैं आपके लिए पहला ट्रैक आपका फेवरेट और एन्जॉय करते हैं मिलके। सही है? आप हमारे साथ ही थैंक रहिएगा, कहीं यू। नहीं जाइएगा। बिल्कुल। जी, शाज़िया। हाँ, जी, बहुत जबरदस्त ज़बरदस्त, सॉन्ग था, ग्रेट। बहुत मजा आया। थैंक यू सो वेरी मच। जी, बहुत वाक़ई बहुत ही मज़े का सॉन्ग था। अच्छा, मैं आपसे अब जो कुछ क्वेश्चन्स करना चाह रही हूँ, कुछ मेरे लिसनर्स की तरफ से भी आए हुए हैं। अमर वहीद ने आपको वेलकम कहा है, इसके साथ अमरजीत ने आपसे ये पूछा हुआ है कि अब तक की आपकी बेस्ट अचीवमेंट आपके करियर में आपको क्या लगती है? आई थिंक मैं अभी उस लेवल पे नहीं पहुंची हूँ कि मैं अपनी किसी भी अचीवमेंट को बेस्ट कह सकूं। हुँ, वैसे भी आई थिंक क्रिएटिविटी का सफर कुछ ऐसा होता है कि जहाँ पे आपने बेस्ट लगा दिया, आप वहां स्टॉप कर जाते हैं। तो हुँ। आपको हमेशा जुस्तजू रहनी चाहिए मजीद कुछ करने की। तो आई थिंक देयर इज नो बेस्ट, वी ऑलवेज ट्राई टू डू बेटर। ग्रेट, ज़बरदस्त, बहुत अच्छा आंसर। अच्छा, इसके साथ अगर मैं आपसे ये पूछूँ कि अपनी पर्सनैलिटी को आप 3 वर्ड्स में डिस्क्राइब करें, तो वो कौन से होंगे? Creative, obviously, and हुँ। shy, अच्छा। and टन, टन, I don't टन। know, introvert. ओके। राइट, राइट। अच्छा, मज़े की बात ये है कि मीडिया से रिलेटेड लोग अक्सर जो आर्टिस्ट लोग होते हैं, उनके बारे में लोग समझते हैं कि बहुत मतलब जो है ना एक्सट्रोवर्ट टाइप के होते होंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। मतलब ज़्यादातर लोगों का यही कहना होता है, तो ऐसा क्यों है शाज़िया? Because देखिए, artist या any one, if you are creative, like, and you are expressing, आर्टिस्ट क्या होता है, मैं पहले ये डिस्कस कर लेती हूँ। कोई हुँ, भी ऐसा इंसान जो क्रिएटिव होता है, एक्चुअली वो सबसे पहले सेंसिटिव होता है, हुँ, क्योंकि अगर वो सेंसिटिव नहीं होगा तो वो सारी चीजें जो उसके चारों तरफ हो रही हैं वो उनको एब्जॉर्ब नहीं करेगा। हुँ, और जब वो एब्जॉर्ब नहीं करेगा तो वो उसको बाहर निकालेगा नहीं, क्योंकि ये एक पूरा प्रोसेस है आपके अंदर। आर्टिस्ट क्यों मजबूर हो जाता है कैनवस पे, या राइटर क्यों मजबूर हो जाता है पेपर पे चीजें
लिखने के लिए, क्योंकि वो डेली रूटीन में इतना कुछ एब्जॉर्ब कर रहा होता है अपनी उस सेंसिटिव नेचर की वजह से कि वो मजबूर हो जाता है, क्योंकि अगर वो ना निकाले तो इट विल बी लाइक, आई थिंक वो बहुत जल्दी मर जाए। तो दे एक्चुअली नीड टू एक्सप्रेस। ये उनकी एक तरह से एक फॉर्म है हमें हमारी बातें कहने की, क्योंकि शायद आर्टिस्ट जो होते हैं या राइटर होते हैं, प्रोबेबली मेरे ख्याल से, हो सकता है कि ये ख्याल गलत भी हो, वो बहुत ज्यादा टॉकेटिव नहीं होते। they find other ways to express themselves. पेंटिंग कर रहे हैं, राइटिंग कर रहे हैं, डिजाइन्स बना रहे हैं, कोई भी ऐसा काम, या एक्टिंग कर रहे हैं, वो कोई और काम कर रहे हैं, क्योंकि वो डायरेक्ट एक्सप्रेस नहीं कर सकते उन ख्यालात को, उन एहसासात को, वो जो महसूस कर रहे हो। सही सही, बिल्कुल सही। अच्छा, मॉर्निंग पर्सन है या फिर नाइट पर्सन है? किस वक्त में अपना काम करती हैं? आई एम अ मॉर्निंग पर्सन। मुझे डे लाइट में काम करना ज्यादा अच्छा लगता है, और रात में मुझे मजा नहीं आता। अच्छा, ये बहुत मैंने कम लोगों से ये बात सुनी है, तो ग्रेट, जबरदस्त। अच्छा, शॉपिंग करना पसंद है, और आपकी शॉपिंग लिस्ट में क्या होता है? मैं बिल्कुल भी शॉपिंग पर्सन नहीं हूँ, आउटडोर पर्सन नहीं हूँ। मैं बिल्कुल, जब मुझे मजबूरी हो जाती है कि बस अब तो घर से निकलना ही है, एंड आई हैव टू बाय दिस थिंग, और अब तो घर में कुछ है ही नहीं, देन आई गो आउट। अदरवाइज मुझे बस, मैं काफी लेजी हूँ इस मामले में, क्योंकि आई डोंट लाइक टू ड्रेस अप, आई डोंट लाइक टू गो आउट, आई डोंट लाइक टू सोशलाइज, सो आई डोंट गो आउट एक्चुअली। अच्छा, ग्रेट। अच्छा, फिर भी जब शॉपिंग का एकदम से नाम आता है तो जहन में कौन सी चीजें? आपके जहन में क्या कैनवस, ब्रशेस, कलर्स, ये सब कुछ होता है टॉप पे कि हाँ ये लेना है? ये तो एग्जैक्टली, ये तो आई जस्ट लव ये। इसमें मैं किसी भी आर्ट मटेरियल शॉप में मैं सारा दिन गुजार सकती हूँ। अदर देन दैट मैं ज्यादा से ज्यादा भी अपने बच्चों की शॉपिंग कर सकती हूँ, उसके अलावा कुछ नहीं। अच्छा, सही सही है। अच्छा, अभी आपने पोइट्री का जिक्र किया था कि आप पोइट्री करती भी हैं, तो एक तो मैं ये चाहूंगी कि कोई भी अपनी कोई फेवरेट आपकी अपनी लिखी हुई जो पोइट्री है वो हमसे शेयर जरूर करें, और फिर मुझे ये भी जरूर बताएं कि आपकी इंस्पिरेशन कौन था, कौन सा पोइट आपको बहुत अच्छा लगता है? इंस्पिरेशन कोई स्पेसिफिक नहीं है मेरी, लेकिन आई लाइक फैज, ऑब्वियसली तो बहुत बड़ा नाम है। कुछ मैंने गालिब पढ़ा हुआ है, कुछ थोड़ा बहुत अल्लामा इकबाल को समझने की कोशिश की है, विच इज वेरी डिफिकल्ट। लेकिन जब मैंने अल्लामा इकबाल पढ़ा जिन दिनों, तो मुझे बहुत ज्यादा फारसी सीखने का मुझे जुनून सवार हो गया था, यू कैन से, एंड आई टुक सम क्लासेस एज वेल। और उनकी शायरी पढ़ के मेरा दिल चाहता था कि मैं भी अपनी शायरी के अंदर कुछ फारसी की आमेजिश करूं, बिकॉज उर्दू और फारसी की आमेजिश से जो कलाम सामने आया है, जितने भी पुराने पोएट्स को मैंने पढ़ा है, वो बहुत ही मजेदार है, बहुत ही जबरदस्त। एक सरलिस्ट काइंड ऑफ इफेक्ट आता है आपकी शायरी में, कि मतलब पढ़ के बस मजा आ जाता है, वाह 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 वाली बात हो जाती है। तो अदरवाइज मैं अमजद इस्लाम अमजद की बहुत बड़ी फैन हूँ, क्योंकि मेरा मसला यही, मैं गजल लिखती ही नहीं हूँ, मैं सिर्फ आजाद नज़म कहती हूँ। और वो भी मेरी राइटिंग का सिलसिला ये है कि बस जब कुछ आ जाता है, एंड इट्स लाइक यू नो कमिंग आउट, बस मुझे जबरदस्ती पेंसिल पकड़नी किसी पड़ती है, खास एंड आई हैव टू सिचुएशन पे राइट। कुछ होता है ऐसा, कोई ऐसी सिचुएशन होती है जिसके ऊपर एकदम से कुछ मतलब होता है कि लिखना चाहिए, या कुछ जहन में चीज आ जाती है? नहीं, नेवर, नेवर। बस अच्छा, एकदम से आ जाती है, देन वर्ड्स खुद ब खुद निकलते चले। आई नेवर सिट एंड राइट, मेरा वो ओके। तरीकाकार कभी रहा ही नहीं है, शायद इसलिए मैं बहुत ज्यादा नहीं लिखती। बस वो जब खुद ब खुद कुछ दिमाग में आ जाता है। सम टाइम तो ये इनकाउंटर ऐसी जगहों पे भी हुआ कि मैं ग्रोसरी कर रही थी, और वो बस इट केम एंड आई वाज लाइक क्या करूं क्या करूं, या तो पेंसिल पेपर भी नहीं है, तो आई स्टार्टेड राइटिंग ऑन माय टाइपिंग ऑन माय फोन। ओके। तो it just come and then I write वाली बात है। I don't know how, where, why, इनका मेरे पास कोई आंसर नहीं। कोई आंसर नहीं। अच्छा, कुछ सुनाना चाहेंगी, कुछ याद हो अपना, कुछ भी, या थोड़ा टाइम दे दें आपको, हाँ एक और आपका बिल्कुल। फेवरेट ट्रैक सुनाते हैं। अच्छा, और मैं ये भी चाहूंगी, अगर उसके लिए भी हाँ। तैयार करें अपने आप को, इतनी जबरदस्त आपकी क्लासिकल चॉइस है म्यूजिक में, तो क्या कुछ रिदम में हो सकता है, गा के सुना सकती है? अगर हो सके, नहीं तो नहीं, कोई मसला नहीं, अभी मैं आपके लिए मैं मेरी नहीं हो आवाज सकता। इतनी खराब है कि आपके सारे व्यूवर्स भाग जाएंगे अगर मैंने गा लिया अच्छा, नहीं, था। कोई मसला नहीं, आप हमें शायरी सुनाइएगा। इस वक्त मैं आपके लिए आपदा परवीन का आप ही की रिक्वेस्ट पे ढूंढोगे अगर मुल्को मुल्को, जबरदस्त, बहुत ही आला कलाम, मैं प्ले कर रही हूँ, तो एंजॉय करते हैं मिलकर। राइट जी, एक दफा फिर हम आपके साथ, और मेरे साथ शाजिया जाफरी मौजूद हैं, जिनसे बातें हो रही हैं खूब मजेदार, और अभी मुझे थोड़ी देर में वो अपनी कुछ शायरी भी सुनाने वाली हैं, तो उनसे बात करते हैं दोबारा। जी शाजिया। जी मामेश।
जी, तो आपने सिलेक्शन कर लिया अपना कि कौन सा सुनाएंगी हमें? जी, बिल्कुल कर लिया मैंने सिलेक्शन। हम्म। एक्चुअली ये स्पेसिफिक नज़म जो है, मैंने कुछ 2 साल पहले एक प्रोजेक्ट हुआ था कनाडा में, चाइल्ड लेबर के ऊपर एक एग्जीबिशन इवेंट हुआ था। हम्म। और मैंने उसमें अपना काम भेजा था और साथ में मैंने ये नज़म उसके ऊपर लिखी थी। तो हम्म। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं वही आप लोगों को बिल्कुल सुनाऊँ। बिल्कुल, जरूर जरूर, बिल्कुल। तो ये नज़म का उन्वान है दर्द। ये खामोशी की आवाज़ें, ये सन्नाटों का शोर, ये मेरे ही अक्स का हुजूम, चीखती ख्वाहिशें, चिंघाड़ती हसरतें, दरोबाम पे फैला है मेरी उमंगों का लहू, हवा में उड़ता मायूसियों का सोग। देखना जो चाहो तो अपने बातिन की आंख से देखो, मेरी जात में पैवस्ता तीरे हब्स देख पाओगे। हम्म। ये जान पाओगे इन पर लगे तालों का जंग गहरा हो चुका है। हम्म। रूहे दुआ भी जिंदगी को बाजियाब नहीं करा सकती। हम्म। वो ख्वाहिशें जो सुकून की तकमील में लगी थी, रही जिंदगी पे भटक कर आगे बढ़ चुकी। बहुत खूब। कई चेहरे हैं मौजूद पर अपना चेहरा खो चुकी है। हम्म। कई सवाल हैं जिंदा पर जवाब सारे मर चुके हैं। हम्म। देखना जो चाहो तो अपने बातिन की आंख से देखो, दर्द में लिपटी बस्तियों के रंग देख पाओगे। सारे ही बाग पढ़ पाओगे, हर नुक्ते को समेट पाओगे। जो दर्द के कलम से लिखे हैं मैंने, उस हर हर लफ्ज को समझ जाओगे। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत जबरदस्त, बहुत थैंक आला। यू। जबरदस्त, बहुत अच्छा। अच्छा शाजिया, अभी जैसे आपने बताया कि आपने अपनी एक कलेक्शन भेजी थी, चाइल्ड लेबर के ऊपर ये हो रहा था और उसके साथ ही आपने अपनी नज्म भी भेजी थी। तो जी, मतलब इस तरह का कोई प्रोजेक्ट आगे करने का इरादा है, मतलब जो आपके फेवरेट पोइट्स हो, कोई शायरी हो, उसके ऊपर अपनी कोई कलेक्शन लेकर आए? यूजुअली तो मेरी जितनी भी कलेक्शन होती है मैं अपनी पोइट्री के ऊपर ही करती हूँ, क्योंकि अच्छा। मेरी जो पेंटिंग है वो काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ विजुअल एंड टेक्स्ट होता है। तो सही। उसके बैकग्राउंड में पूरी वो स्टोरी मेरी पोइट्री की सूरत में चल रही होती है और आगे पूरे उसके विजुअल्स होते हैं। ग्रेट। बाकी मैंने कभी हाँ किसी और के बारे में आई डोंट थिंक कि मैंने कभी सोचा है, लेकिन हाँ इंशाल्लाह प्रोजेक्ट्स ऐसे बहुत सारे हैं लाइनअप जिनका करने का इरादा है, ऐसे टॉपिक्स हैं जिनकी तरफ मैं चाहती हूँ लोगों का ध्यान दिलाना। पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे मसले मसाइल हैं। जैसे भी आपने हमारी अल्लामा इकबाल कोलैबोरेशन की होगी। शायरी का जिक्र किया था और आपने खुद भी कहा कि उनको पढ़ना काफी मुश्किल होता है, तो मेरे ज़हन में उस पे ये आइडिया आया था कि अल्लामा इकबाल को अगर मतलब लोगों को थोड़ा सा एक विजुअलाइज करके समझाया जा सके, क्योंकि वो जो उनकी सोच है वो इतनी कोई जरूरी है हमारी इस जनरेशन के लिए कि वो उसको समझ पाए। तो अगर आप कोई आगे ऐसी कोई एग्जीबिशन रखें जिसमें अल्लामा इकबाल के जो शेरी मजमुआ है उनका, वो इस तरह मतलब कोशिश आपकी ये हो कि इस जनरेशन को भी वो उनकी शायरी की कुछ समझ बूझ आ सके आपकी आर्ट के थ्रू, तो इस पे मैंने आपसे जी सवाल बिल्कुल, किया। ये वाकई बहुत जरूरी है। और इनफैक्ट मैंने एक अल्लामा इकबाल पे मुझे याद आ गया, मैंने एक पेंटिंग एक प्रोजेक्ट किया था अल्लामा इकबाल पे जिसमें कुछ पेंटिंग सबमिशंस थी, तो मैंने वो काम लेकिन मैंने वो उनका वो उठाया था अल्लामा इकबाल ने जो कुछ फेमिनिज्म के लिए कहा है वो उठा के मैंने अच्छा। काम किया था। एंड माय हम्म। मेन जो फोकस था वो उनका वो मिसरा था, वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग, हाँ। और राइट। उसके ऊपर फिर मेरा बेस किया था काम। और वाकई मुझे बहुत मजा आया था वो काम करके भी, क्योंकि जबरदस्त। वो इतने स्ट्रॉन्ग अल्फाज हैं कि उनके ऊपर अब पहले तो बहुत सोचना पड़ा कि काम भी इतना ही स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, बट उन अल्फाजों ने मेरी पेंटिंग की कहा जाएगा कि वक़्त बहुत ज्यादा बढ़ा दी थी उसकी। हम्म। विजुअली भी वो काफी स्ट्रॉन्ग हो गई थी उन उन वर्ड्स की वजह से, और अदरवाइज भी बहुत ज्यादा पसंद की गई थी। जबरदस्त, ग्रेट। तो यू आर राइट, वाकई इस बारे में भी कुछ सोचना चाहिए और करना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि लेकिन हमारी जो जनरली मैं, क्योंकि कंसेप्चुअल वर्क है मेरा बहुत ज्यादा, और मैं विजुअलिस्टिक काम नहीं करती कि बस हम्म। देखा और आंखों को अच्छा लगा। मेरा काम हमेशा कुछ कह रहा होता है, वो आपको हम्म। समझना पड़ता है कि अच्छा वो आपसे क्या क्या कहना चाह रहा है। कोई ना कोई टॉपिक होता है, कोई कंसेप्ट होता है, पीछे कोई बात समझाने की कोशिश करती हूँ मैं। हम्म। तो इंशाल्लाह इस तरह की चीजें मैं फ्यूचर में भी, मेरे और काफी ज्यादा मजीद प्लान्स हैं। मैं हम्म। एक चीज यहाँ पे बताना चाहूंगी
कि जो इवन मेरा भी जब इतने साल के बाद मैंने अपना कैरियर को रीस्टार्ट किया, आसान नहीं होता आपको इतने साल की ब्रेक लेने के बाद दोबारा से कैरियर स्टार्ट करना। तो एक चीज जिसने मेरी बहुत हेल्प की और वो इन चीजों के ऊपर काम भी कर रहे हैं, वो एक कम्युनिटी है यहाँ पे दुबई में, जो सारे ओवरसीज पाकिस्तानी आर्टिस्ट को एक जगह जमा करके बनाई गई है। मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त है मासूमा रिजवी, उन्होंने वो बनाई है, और उसी के अंडर हमने बहुत सारे, ये वाला प्रोजेक्ट भी जो मैं आपको इकबाल का बता रही हूँ, वो भी उसी के अंडर हुआ है। और इसके अलावा भी बहुत सारे प्रोजेक्ट होते रहते हैं, और इंशाल्लाह आइंदा भी एक बहुत बड़े 2-3 बहुत बड़े टॉपिक्स पे और कंसेप्ट्स पे हमारा काम करने का इरादा है। तो इंशाल्लाह आप देखेंगी आगे, और अल्लाह ताला हिम्मत दे, हमें ताकत दे। बिल्कुल बिल्कुल, जरूर। और मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आपका कोई ड्रीम प्रोजेक्ट जिसके ऊपर काम मतलब करने का हो इरादा, उसका मतलब हो कि हो जाए बस किसी तरीके से? बिल्कुल, मेरा एक ड्रीम प्रोजेक्ट था। जब मैंने 8 साल बाद काम करना स्टार्ट किया था, तो मैं बहुत ज़्यादा उसके ऊपर काम करना चाहती थी। मैं उसको अभी बताना नहीं चाहूँगी, क्योंकि अब वो दोबारा से इन मेकिंग है। तो मैं चाहूँगी कि जब वो कुछ अरसे के बाद लोगों के सामने आए, तभी वो देखें। बट वो 7-8 साल पुराना था, मैं कर नहीं सकी। बट देन अगेन नाउ दैट एक्चुअली दैट कम्युनिटी, द हेड ऑफ दैट कम्युनिटी इज हेल्पिंग मी कि मैं उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सकूं। एंड इंशाल्लाह ताला वो बहुत जल्द पाकिस्तान में लोग देखेंगे और आप सबको भी पता चलेगा। एंड अल्लाह ताला उसको कामयाब करे, और कोशिश है हमारी टूवर्ड्स एक बहुत बड़ा जो प्रॉब्लम है पाकिस्तान का, कि उसकी तरफ लोगों की तवज्जो दिलाए। चलें, ग्रेट, जबरदस्त। बिल्कुल, जब भी वो आएगा तो आप हमें जरूर इन्फॉर्म कीजिएगा, हम लोग जरूर देखेंगे। और थैंक यू सो मच शाजिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और बहुत ही मजा आया। आखिर में भी मैं आपके लिए एक आपका फरीदा खानम की जो आवाज में आज जाने की जिद ना करो, ये मैं प्ले कर रही हूँ। और बहुत अच्छा लगा, इसी तरह से बात होती रहेगी आपसे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह ताला फिर आपसे दोबारा मिलते हैं। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।